दोस्तों, क्या छत्तीसगढ़ में बहुत जल्द 50% डीएडीआर का आदेश जारी होने वाला है? इस मुद्दे को लेकर सीएम साय का फिर से एक बड़ा रिएक्शन सामने आया है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम एक एक करके समझ लेते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही होगा कि इस समय छत्तीसगढ़ के अंदर केंद्र के समान देय तिथि से एरिया सहित 50% डीएडीआर आदेश जारी करने की मांग को लेकर प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार जो है वो संघर्ष कर रहे हैं और मामला इतना गर्म हो चुका है कि अब डीएडीआर के मुद्दे को लेकर खुद बीजेपी के अंदर से कई सांसदों ने खुलकर इसका विरोध भी अब जो है वो विरोध के स्वर उठ रहे हैं पार्टी के अंदर से। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस मुद्दे पर सबसे पहले चिंतामणि महाराज, जो कि अभी वर्तमान में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, उन्होंने सीएम साय को 27 अगस्त को बीते महीने 27 अगस्त 2024 को एक पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों और अधिकारियों को महंगाई भत्ता और उसके लंबित एरियर्स सहित अन्य मुद्दों का निराकरण करने की मांग रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों, आपको याद होगा इस मुद्दे को लेकर इधर बीजेपी के दुर्ग सांसद और घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल जी ने 3 सितंबर को भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के संभाग स्तरीय पेंशनर सम्मेलन के अवसर पर विजय बघेल साहब वहां पर उपस्थित थे मुख्य अतिथि के रूप में। तो उन्होंने अपने ही सरकार को और अपने ही सीएम के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए साय सरकार को दो टूक कह दिया कि अगर डीए के मुद्दे पर कर्मचारी आंदोलन करते हैं तो उस आंदोलन में विजय बघेल साहब भी सबसे पहले खड़े होंगे। इसके बाद इसी मुद्दे को लेकर विजय बघेल जी ने परसों 5 सितंबर 2024 को सीएम साय को बाकायदा एक पत्र लिखकर डीएडीआर मुद्दे को संज्ञान में लेने की बात कही थी और मोदी की गारंटी पर अब तक अमल नहीं किया गया है, इसको लेकर अपनी चिंता भी व्यक्त किया था। इसके बाद दोस्तों, इसी कड़ी में आपको याद होगा छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा की तरफ से 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सीएम साय से मुलाकात किया था अभी हाल ही में परसों, जिसमें सीएम को ठोस आश्वासन दिया कि सरकार, सीएम की तरफ से जो है वो आश्वासन दिया गया कि सरकार जल्द 50% डीएडीआर का जो है वो आदेश जारी करने वाला है। इसके बाद दोस्तों, सीएम के आश्वासन के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा ने अपने 9 सितंबर के प्रदेश स्तरीय आंदोलन को 19 सितंबर तक स्थगित करने का ऐलान कर दिया। संयुक्त मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके स्पष्ट कर दिया कि सीएम के आश्वासन के बाद संयुक्त मोर्चा ने अभी फिलहाल सरकार को 10 दिनों का समय दिया है। अगर इन 10 दिनों में यानी कि 19 सितंबर तक डीएडीआर आदेश जारी नहीं किया जाता है तो फिर संयुक्त मोर्चा फिर इधर आगे 20 सितंबर को एक दिवसीय प्रदर्शन करने वाला है। इसी कड़ी में दोस्तों, इसी मुद्दे को लेकर आज एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। दोस्तों, भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रमुख वीरेंद्र नामदेव जी ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी 50% डीएडीआर सहित कुल 3 सूत्रीय मुद्दों को लेकर राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश महामंत्री एके चेलक जी के नेतृत्व में कल 6 सितंबर को देर रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात करके उनको ज्ञापन सौंपकर 3 सूत्रीय मांग सीएम के समक्ष रखी है। दोस्तों, राज्य कर्मचारी संघ ने सबसे पहले केंद्र के समान देय तिथि से एरिया सहित लंबित 4% डीएडीआर आदेश जारी करने की मांग रखी। दूसरे नंबर पर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ देने की मांग रखी। इसके अलावा तीसरे बिंदु पर नियमित कर्मचारियों के समान दैनिक वेतनभोगी से नियमित हुए कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ देने की मांग रखी गई। इन 3 सूत्रीय मुद्दों के संबंध में सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया है। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के मुताबिक और संघ की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है, जिसको वीरेंद्र नामदेव जी ने हमारे पास भेजा है, वो खुद कल प्रतिनिधि मंडल में वहां पर शामिल हुए थे। उसमें भी उनके प्रेस विज्ञप्ति में भी साफ साफ कहा गया है कि कल देर रात को जब राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधियों ने भी सीएम से मुलाकात किया तो सीएम ने उनको भी पूरा भरोसा दिया है कि बहुत जल्द डीएडीआर आदेश जारी किया जाएगा। अब दोस्तों, इन सभी खबरों से तो 2 बात हो सकती है। पहली, या तो सीएम साय के हाथ में कुछ नहीं है, किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में सत्ता की चाबी है, क्योंकि वित्त मंत्रालय तो खुद ओपी चौधरी जी के पास है। ऐसे में सरकार कोई दूसरा चला रहा है और सीएम साय सिर्फ नाम मात्र के सीएम है। सरल भाषा में रिमोट कंट्रोल वाली सरकार आप बोल सकते हैं। या फिर चूंकि बीते दिनों संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों को खुद वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी ने भी भरोसा दिया था और अब सीएम की तरफ से एक के बाद एक भरोसा दिया जा रहा है
और इस मुद्दे पर उधर बीजेपी के सांसद और जनप्रतिनिधि भी अब सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। ऐसे में यह भी हो सकता है कि दिवाली से ठीक पहले पहले केंद्र सरकार फिर से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2024 से सहित 3 या फिर 4% फिर से डीएडीआर में वृद्धि करने वाली है, जिसका ऐलान अक्टूबर में ही किसी कैबिनेट बैठक में पीएम मोदी कर सकते हैं, क्योंकि ये रूटीन प्रोसेस है। बीते कई सालों से ऐसा ट्रेंड चल रहा है, इसलिए इस बार भी ऐसे होने की पूरी संभावना दिख रही है। उसके बाद आपको याद होगा पूर्व की भूपेश बघेल सरकार के वो भी वैसा करती थी, तो उसके तर्ज पर शायद सरकार भी अक्टूबर लास्ट में 50% डीएडीआर का ऐलान कर दे, इसकी भी प्रबल संभावना दिख रही है, क्योंकि शायद सरकार भी डीएडीआर के मुद्दे पर भूपेश बघेल सरकार के नक्शे कदम पर चल रही है। इसलिए नवरात्रि और दिवाली के बीच में ही छत्तीसगढ़ में 50% डीएडीआर की प्रबल संभावना यहां से दिख रही है। हालांकि दोस्तों एरियस मिलेगा या फिर नहीं, इसको लेकर अभी से कुछ भी बोलना जल्दबाजी हो सकती है, क्योंकि इस सरकार के कामकाज को देखते हुए पहले से कुछ भी बोलना या दावा करना मूर्खता है। बाकी दोस्तों इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है? क्या शायद सरकार नवरात्रि दिवाली के बीच में डीएडीआर का आदेश जारी कर सकती है, या सरकार इस मुद्दे को और लंबा खींच सकती है? इस मुद्दे पर आपके जो भी राय होंगे आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। और साथियों आप आगे भी कर्मचारी जगत से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।